अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर निखत फातिमा, योर हेल्थ एक्सपर्ट एडवाइज़र एंड काउंसलर। आज हम बात करेंगे ज़ियाबतीस के जो मरीज़ हैं उनके लिए रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना कैसा है और क्या उन्हें रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। क्योंकि इस हवाले से लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ होती हैं और सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछा जाता है कि क्या जी वो रोज़ा रख सकते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि आप अगर ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो फिर पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करना है कि क्या आप रोज़ा रख सकते हैं? क्योंकि देखें, वो आपका रूटीन में इलाज कर रहा है, वो जानता है कि आपकी कंडीशन कैसी है, क्या आप रोज़ा रख भी सकते हैं या नहीं? क्योंकि अगर कोई मरीज़ है उसकी शुगर बार-बार लो हो जाती है, ऐसे एपिसोड्स हुए हैं, या मरीज़ की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़रूरी है कि वो दिन के टाइमिंग्स में भी अपनी दवाई ले, उसका नागा ना करे, या कोई गुर्दों का मसला है, गुर्दों की वजह से उसकी शुगर लो हो जाती है, या कोई दिल की ऐसी बीमारी है, तो फिर आपको चाहिए कि आप बग़ैर मशवरे के, बग़ैर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के आप रोज़ा ना रखें। नंबर 2 बात, अब वो लोग जिनकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल रहती है और उनके डॉक्टर ने भी कहा कि जी ठीक है, आप रोज़ा रख सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? अब उनके लिए भी सबसे पहली बात तो ये है कि आप सहरी और इफ्तारी के टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने ज़्यादा जो आपकी देखें, जो नॉर्मल रूटीन में आप जो खाना-पीना कर रहे थे, आप समझें कि बस अब वही सहरी और इफ्तारी के टाइम पे शिफ्ट हो गया। तो आपने अभी भी बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं लेनी है, मशरूबात का इस्तेमाल नहीं करना है, शक्कर, गुड़, चीनी, इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, तली हुई चीज़ों को आपने जो है नहीं लेना है। नंबर 2 बात, दवाइयाँ। अब जो दवाइयाँ आप सुबह के टाइम लेते थे, वो दवाइयाँ आपकी शिफ्ट हो जाएँगी अफ्तारी के टाइम। जैसे जो भी गोली है आप इस्तेमाल करें, या इंसुलिन जो आप सुबह नाश्ते के टाइम पे आप जो चीज़ें लेती हैं, वो सब के सब चीज़ें आपकी शिफ्ट हो जाएँगी अफ्तारी के टाइम। अफ्तारी के टाइम पे आप अपनी गोली इस्तेमाल करेंगे, जो इंसुलिन लगाते हैं वो अपनी इंसुलिन लगाएँगे, और जो आप शाम के टाइम पे दवाएँ लेते थे, वो दवा आपकी शिफ्ट हो जाएगी सहरी के टाइम। और उसमें भी अगर आप अपने डॉक्टर से लाज़मी मशवरा करें कि क्या आपने, अगर आप गोली का इस्तेमाल करते हैं तो पूरी गोली का इस्तेमाल करना है, क्या उसकी जो ताकत थी वो उतनी ही रहेगी या उसकी स्ट्रेंथ को हमने कम करना है? तो ये आपने अपने डॉक्टर से लाज़मी मशवरा करना है। नंबर 3 बात, अब आपकी रूटीन, क्योंकि दिन के टाइम पे तो रोज़ा है, तो कभी भी ये रिकमेंड नहीं किया जाएगा कि उस टाइम में आप कोई स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज़ करें या वॉक करें या कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ऐसी करें। लेकिन जब अफ़्तारी आपने कर ली है और एक दफ़ा उसके बाद रात को सोने से पहले आप कोशिश करें कि 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक आप वॉक ज़रूर करें। जो खाया पिया है, ताकि वो अच्छे तरीके से हज़म हो और इंसुलिन जो है वो सेंसिटिविटी बॉडी में बरकरार रहे और वो बढ़े, इंसुलिन रेज़िस्टेंस ना हो, शुगर के लेवल्स जो हैं वो फ्लक्चुएट ना करें। और नंबर 4 बात जिसका आपने एहतियात करनी है, वो है ओवर ईटिंग। क्योंकि बीच में एक गैप आ रहा है, उस सारे गैप में कुछ खाया-पिया नहीं है। अब अफ्तारी के टाइम पे जब आपने हल्का-फुल्का खाने-पीने से स्टार्ट करें और हाथ रोक कर खाएँ। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि उस टाइम में भी आपने कोई चीनी वाली चीज़ें जो हैं ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आपकी सेहत पे फिर नेगेटिव असरात मुरतब करेगा और अगले दिन के लिए, आप जब रोज़ा रखने के लिए आप खुद में ताकत या एनर्जी महसूस करेंगे कि वो बहुत कम हो गई है, आप बीमार महसूस करेंगे। अगर आपके घर में शुगर का कोई मरीज़ मौजूद है और उसके हवाले से आप कोई बात पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिए, हम ज़रूर आपका इश्यू जो है उसको एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।